इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जा रहे कोरोना के टीके के तहत आज नंबर था नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों का। टीकाकरण के इस दौर में नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बेहद कम रही। कोरोना से बचाव के लिए कंटेनमेंट जोन में सफाई करने वालों की संख्या कम क्यों रही, इसी संबंध में अलग अलग कारण गिनाए गए। बताया गया कि जो सूची पहले अपडेट वह बदल गई थी क्योंकि सफाई करने वाले ठेकेदार बदल गए हैं। देखिए, कुछ तो बुनियादी प्रॉब्लम ऐसी थी कि नगर निगम में जब जो लिस्ट अपलोड की थी उस वक्त एक व्यक्ति का ठेका था। उसके बाद क्या हुआ कि ये 5 ठेकों में कन्वर्ट हो गया अलग अलग जगह पे। तो जिनके नाम अपलोड हैं वो है नहीं, और जिनको जो अभी हैं उनके नाम अपलोड नहीं हैं, इसलिए नगर निगम में जो है कम हुआ है परसेंटेज। कुछ जो ऑनलाइन पहले दर्ज हो चुके हैं उसमें थोड़ी असुविधा हो रही, क्योंकि पुराने ठेकेदार के जो कर्मचारी थे उनकी अनुसार उस ऑनलाइन में दर्ज थी नाम। अभी नए ठेकेदार जो आए हैं उनके नए कर्मचारी कुछ जुड़ गए हैं जिनका अभी सूची में नाम नहीं है। इसके कारण कुछ असुविधा हो रही है, कर्मचारी उसी के कारण वापस भटक रहे हैं। 13वां अपर सत्र न्यायाधीश वरिंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी गोरा बाजार जबलपुर निवासी कल्पेश सिंह उइके की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आवेदक ने फरियादी की मजबूरी का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। फरियादी 1 साल पहले मजदूरी के सिलसिले में जबलपुर आई थी। वह जिस मकान में रहती थी उसमें दरवाजा नहीं था। इसी का फायदा उठाकर आवेदक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कैंट पुलिस ने आवेदक के खिलाफ धारा 376 सहित अन्य अपराध कायम किए हैं। जबलपुर में 800 साल से चले आ रहे बसंत पंचमी और अमीर खुसरो के जुलूस की परंपरा आज भी कायम है। जबलपुर के छोटा फुहारा सूजी मोहल्ला स्थित बुनियादी शाह बाबा की दरगाह से बसंत पंचमी बड़ी धूमधाम से जुलूस निकला और दरबार बुनियादी में चादर पेश की गई। दरगाह शरीफ पर बड़ी ही शान शौकत के साथ उनके अकीदतमंदों ने चादर पेश की। लोगों का कहना है कि संस्कार धानी की गंगा जमुना की तहजीब पर आज भी बसंत पंचमी पर खानगाहों पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। इस मौके पर देश के लिए दुआएं की गई। हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे और कोरोना महामारी जल्द से जल्द देश से चली जाए। खानगाहों से जो परंपरा 800 साल से चली आ रही है उसको कायम रखते हुए जश्न अमीर खुसरो और बसंत पंचमी का जुलूस का चादर और मनाया जाता है हर खानगाहों में। इसी तरह आज हज़रत बाबा बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर चादर शरीफ का जुलूस निकला। आस्ताने पहुंचकर चादर पोशी, गुलपोशी और अमन और शांति के लिए हिंदुस्तान में दुख और बीमारी के लिए दुआएं की गई। किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन की घोषणा के चलते मुख्य रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने आंदोलनकारियों का स्टेशन में प्रवेश रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। हालांकि कोई भी आंदोलनकारी शाम 4 बजे तक रेल रोकने स्टेशन के आसपास नहीं आया। रेल पुलिस के जवान स्टेशन पर तैनात रहे तो आरपीएफ के जवान पटरियों पर लगे रहे। इसका रेल रोको आह्वान है, रेल रोकने का। इसको देखते हुए जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस बल इन तीनों का व्यवस्था लगाई गई है। मुख्य उद्देश्य व्यवस्था का यह है कि यात्रियों को तकलीफ ना हो और हमारी ट्रेन किसी प्रकार से उनके आवागमन में रुकावट ना हो। इसको देखते हुए जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ साथ मदन महल, भिटौनी, कचपुरा और कटनी की तरफ जाने वाली स्टेशन में मुख्यतः देवरी, गोसलपुर और रेलवे स्टेशन सीहोरा, इन पर मुख्य व्यवस्था लगाई गई है। जेडीए द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा मांगने आज बहुत से लोग सारे दस्तावेजी प्रमाण पत्र लेकर जेडीए कार्यालय पहुंचे। लोगों का कहना था कि जेडीए ने उनकी जमीन तो अधिग्रहित कर ली पर मुआवजा किसी सोसाइटी को दे दिया। जेडीए ने भी ये स्वीकार किया जो लोग मुआवजे की मांग को लेकर आए हैं वे वास्तव में अधिग्रहित की गई जमीन के मालिक हैं और हमें धमकाते हैं, परेशान करते हैं और हम लगातार प्रयास करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज ये कंडीशन आ गई कि हमारे खाने के बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं। स्थिति इतनी खराब है कि हम अपना ज्ञापन नहीं कर पा रहे बिल्कुल।
तो ये बताएं, इसके पहले भी आपने इसकी शिकायत 50 बार हमने सूचना के अधिकार में इनसे न्याय मांगा कि हमारे दस्तावेज उपलब्ध कराएं। आखिरी में इन्होंने ये दस्तावेज हमें उपलब्ध कराए कि कार्यालय में न सोसाइटी में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लिख के दिया हमें, बोले आप कोर्ट जाओ, तो हमें आप दस्तावेज उपलब्ध कराए। हमारी जमीन, कितने लोग इसमें पीड़ित हैं? कितने लोग इसमें हम लोग कम से कम परिवार के 50 लोग पीड़ित हैं। ज़मीन थी हमारी, स्कीम है 2A, जो मेरे ख्याल 83-84 स्कीम है पुरानी। उस समय इनसे प्राधिकरण के द्वारा जो भूअर्जन किया जाता है उसके तहत अनुबंध हुआ था, उसमें त्रिकोणीय अनुबंध हुआ था। और उस समय जो इनको पात्रता आती थी 20% देते थे, उसके हिसाब से जो भूखंड बनते थे उस समय दिए गए हैं। और हमने इनको उस संबंध में जो भूखंड दिए गए हैं उसकी सूची भी जो है इनको उपलब्ध करा दी। अब इनका ये कहना कि भाई हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। अब उसमें आज मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस समय क्या स्थिति थी, लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमने इनके पहले भी इन्होंने आवेदन दिए हैं इसी टाइप से, उसका अवलोकन कराया, जांच कराई, और इनको जो पात्रता आती है उस हिसाब से हमारे यहाँ से भूखंड आवंटित हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर मध्य के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। उनके जन्मदिन पर नया मोहल्ला में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। कुछ लोगों का चयन ऑपरेशन के लिए किया गया और कुछ लोगों की निःशुल्क जांच करवाई गई। इस अवसर पर विनय सक्सेना ने एक चादर शरीफ अजमेर के लिए अपनी ओर से देश में अमन चैन और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए भेजी। सभी क्षेत्र के लोगों ने मेरे साथ मिलके मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया है। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मैं जन्मदिन का कार्यक्रम हर वर्ष खुद नहीं बना के एक बड़ा मेडिकल स्वास्थ्य शिविर करता हूं, जिसमें कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। लेकिन आप लोगों का अपनापन है, उसके बावजूद आपने ये कार्यक्रम रखा, इसलिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम सब मिल के ईमानदारी से मानव सेवा करें, और आगे से भी हमारे कार्यक्रमों में जो कुछ हम लोग यहाँ पे अपन राशि खर्च करते हैं वो एक आम व्यक्ति के लिए खर्च हो, ये मैं आपसे कहना। सारा शहर इस समय नर्मदा जयंती की खुशियों से सराबोर है। गलियों तक में नर्मदा जयंती मनाने के लिए प्रतिमाएं स्थापित की गई। शानदार सजावट के साथ प्रसाद वितरण की भी तैयारी है। पर दूसरी ओर कड़वा सच ये है कि नर्मदा नदी के ग्वारीघाट में आधा दर्जन स्थानों पर नर्मदा में गंदा पानी लगातार समा रहा है। नर्मदा में समा रही गंदगी से प्रदूषण बढ़ रहा है। निरंतर समा रहे गंदे जल से नर्मदा में जलचरों की मौत हो रही है। नर्मदा को निर्मल रखने का सारा आरोप नर्मदा में मिल रहे गंदे नाले उजागर कर रहे हैं। नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर आज सुबह बेड़ाघाट के पंचवती तट से तिलवारा घाट तक पंचकोसी नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में पदयात्री शामिल हुए। संकीर्तन दलों की धुनों ने पूरे मार्ग को नर्मदामय बना दिया। पंचकोसी परिक्रमा का पहला पड़ाव तिलवारा का घाट रहा। यहाँ कुछ देर विश्राम करने के बाद नर्मदा भक्त रेवा को निर्मल बनाने का संकल्प लेकर पुल से पार होकर वापस पंचवटी घाट के लिए रवाना हो गए। नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर नर्मदा नदी को बचाने के संकल्प को लेकर समर्थ भैया जी सरकार द्वारा कैलाश धाम मटामर से लेकर ग्वारीघाट नर्मदा तक सत्याग्रह के तहत पदयात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि समर्थ भैया जी सरकार नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त कराने के अभियान के लिए अन्न त्याग कर सत्याग्रह कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा से शहर में आज कई जगह हल्का जाम भी लगा। पदयात्रियों के साथ बड़ी संख्या में वाहन भी भैया सरकार के साथ चल रहे थे। ये यात्रा जो है मां नर्मदा को बचाने के लिए निकाली जा रही है। सरकार इस पर ठोस कदम उठाए, अन्यथा ये मां नर्मदा इसकी पहचान संस्कार धानी की जो पहचान है मां नर्मदा से है वो अगर विलुप्त हो जाएंगी, उस पर अगर संकट आएगा तो निश्चित तौर पर इस जबलपुर शहर पर संकट आएगा। आज अमरकंटक से लेकर डिंडोरी तक की ये स्थिति है कि अनेक स्थलों पर नर्मदा गुप्त हो गई है। गुप्त मां नर्मदा हो रही है, जीवन क्षेत्र हमारा विलुप्त हो रहा है। और हर हाल में जैसे हम अपने घर द्वार को बचाने के लिए, चलाने के लिए जी जान लगाते हैं, वैसे आज मां नर्मदा के जन्म उत्सव पर प्रत्येक भक्त प्रेमी जो है उस मां नर्मदा के द्वार के लिए जी जान लगाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए जी जान लगाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।